1966 में इसकी खोज की थी उन्होंने यह बताया था कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो अपवर्तन के पश्चात किसके फ्रेंड, अपवर्तन के पश्चात श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो कहने का मीन्स ये है फ्रेंड्स कि आप देख रहे हैं डिफिनीशन से ही डिसाइड हो रहा है कि जो प्रिज्म है वो, अगर आप मान लीजिए प्रकाश कोई भी माध्यम, प्रकाश में सूर्य भी हो सकता है, सूर्य भी अगर माध्यम है, सूर्य का प्रकाश अगर किसी मान लीजिए प्रिज्म से टकरा रहा तो टकराने के बाद तुरंत क्या होगा, उसमें अपवर्तन की प्रक्रिया होगी। अपवर्तन होने के बाद ये प्रकाश जो होगा, अपवर्तन के पश्चात जो श्वेत प्रकाश होगा वो किस माध्यम में, अपने अवयवी रंगों में, यानी जिसके अवयवी रंग होंगे उसमें क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसको फिगर्स के माध्यम से देखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास सोर्स है, क्या है, सोर्स है, सन है। जैसे 1966 में इसकी खोज की थी उन्होंने यह बताया था कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो अपवर्तन के पश्चात किसके फ्रेंड, अपवर्तन के पश्चात श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो कहने का मीन्स ये है फ्रेंड्स कि आप देख रहे हैं डिफिनीशन से ही डिसाइड हो रहा है कि जो प्रिज्म है वो, अगर आप मान लीजिए प्रकाश कोई भी माध्यम, प्रकाश में सूर्य भी हो सकता है, सूर्य भी अगर माध्यम है, सूर्य का प्रकाश अगर किसी मान लीजिए प्रिज्म से टकरा रहा तो टकराने के बाद तुरंत क्या होगा, उसमें अपवर्तन की प्रक्रिया होगी। अपवर्तन होने के बाद ये प्रकाश जो होगा, अपवर्तन के पश्चात जो श्वेत प्रकाश होगा वो किस माध्यम में, अपने अवयवी रंगों में, यानी जिसके अवयवी रंग होंगे उसमें क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसको फिगर्स के माध्यम से देखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास सोर्स है, क्या है, सोर्स है, सन है।